अल्लाह करीम के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो नहायत मेहरबान और रहमत वाला। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है रमूज़ औकाफ। ये इंटर पार्ट 2 के एग्ज़ाम में जो है वो सवाल पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है मेरे बच्चों, 5 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है रमूज़ औकाफ। जो रमूज़ है ये रम्ज़ की जमा है और औकाफ वक़फ़ की जमा है। तो रम्ज़ का माना होता है इशारा या भेद, और औकाफ वक्फ़ की जमा है। तो वक्फ़ का मतलब होता है रुकना या ठहरना, यानी रुक। तो दोनों का मिला के मतलब बना रुकने या ठहरने का इशारा। मुख्तलिफ जुमलों में, पैराग्राफ में ये जो मुख्तलिफ अलामतें हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो रमूज़ औकाफ असल में इसको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है। इसके लिए आज के लेक्चर में ये चंद अलामतें हैं, इनमें से 5 हम पढ़ेंगे। सबसे पहली अलामत है सक्ता, इसको इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। दूसरी अलामत है सेमी कोलन, जिसको उर्दू में वक्फा कहा जाता है। तीसरी अलामत है राब्ता, इसको कोलन कहा जाता है। फिर चौथे नंबर पे अलामत है तफसीलिया, इसको कोलन डैश कहा जाता है। फिर पाँचवें नंबर पे अलामत है ख़त्मा, इसको फुल स्टॉप कहा जाता है। छठे नंबर पे अलामत है सवालिया की, इसका दूसरा नाम है इस्तिफ़हामिया, तो इसको इंटेरोगेशन मार्क कहा जाता है, इंटेरोगेटिव मार्क भी कहते हैं। फिर ये अलामत है निदाइया और फिजाइया, ये अलामत है, 2 नाम है इसके, एक नदाइया और फिजाइया, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। फिर ववैन ये अलामत है और इसको इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। फिर आगे वाली अलामत है कोसैन, इसको ब्रैकेट्स कहा जाता है। फिर ख़त है, इसको डैश कहा जाता है। तो इनमें से 5 आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटा पहली अलामत है सक्ता या वक्फ़ खफीफ। इस अलामत को मुख्तसर ठहराव भी कहा जाता है। ये सिर्फ आपके इंटर पार्ट 2 के लिए नहीं है, बल्कि ये जो दूसरे इम्तहानात होते रहते हैं उनके लिए भी ये अलामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बल्कि यूँ कहें, जो उर्दू बोलने वाला बंदा है, उर्दू लिखने वाला बंदा है, उसके लिए ये अलामात का जानना नहायत ज़रूरी है। इसके बगैर आप उर्दू भी गलत बोल सकते हैं, उर्दू गलत लिख भी सकते हैं। तो लिहाजा इन अलामात का जानना नहायत ज़रूरी है। उसकी एक मिसाल आपके सामने मैं रख देता हूँ, आप गौर कीजिएगा। देखें, रमूज़ औकाफ के बगैर आपको आपका जो अब इबारत होती है आपकी, उसका हाल क्या होता है, आप गौर कीजिएगा। मैंने ये गोया इबारत लिख दी है, ये मैंने एक जुमला लिख दिया है। अब मैं रोको, यहाँ पे मैं सक्ता लेके आता हूँ। रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या बनेगा कि रोको मत जाने दो, यानी जाने ना दीजिएगा। अब यही जो सक्ते वाली अलामत है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। देखिए पंक्चुएशन या रमूज़ औकाफ का फ़ायदा कितना होता है। तो यहाँ पे अब इस अलामत को मैं ले आया, तो अब इसका मतलब क्या बनेगा, रोको मत जाने दो। बात की समझ आ गई? यानी इस अलामत से, एक सक्ते की अलामत से कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ गया। अब गौर कीजिएगा, ये मैं दूसरा जुमला लिखने लगा हूँ। देखें, इसको उल्ट कर देते हैं। सिर्फ सक्ते का हम इस्तेमाल करेंगे और मतलब और मफहूम इसका उल्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर मैंने लिखा है मार, यहाँ पे अगर मैं सक्ता लगा दूँ तो मतलब क्या बनेगा, मार नहीं प्यार। अब जुमला यही रहेगा। अब सक्ता मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो अब इसका मीनिंग चेक करना।
मार नहीं प्यार। देखें जुमला वही है और पंक्चुएशन के अलग जगह पर इस्तेमाल की वजह से, यानी रमूज़ औकाफ के अलग जगह पे इस्तेमाल की वजह से जो माना और मफहूम है यकसर तब्दील हो गया, यानी उल्ट हो गया, मुतजाद हो गया। तो पहली अलामत है सक्ता या वक्फ़े खफीफ। इसका दूसरा नाम मुख्तसर ठहराव भी है। किसी भी इबारत में या जुमले में सबसे कम ठहराव के लिए मेरा बेटा ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस अलामत का ये अलामत है, हमने पहले लगाई हुई है, ये अलामत लिखी हुई है। तो सबसे कम ठहराव के लिए ये अलामत लगाई जाती है जिसका नाम है सक्ता या मुख्तसर ठहराव और वक्फ़े खफीफ। जैसे लाहौर, कसूर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। जैसे बच्चों के नाम होते हैं क्लास में, अजमल, अकमल, अकबर, असगर, तो दरमियान में कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाएगी? सक्ते की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। मेरा बेटा दूसरी अलामत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वक्फ़ा। कौन सी अलामत है? वक्फ़े की अलामत है। इसको निस्फ वक्फ़ भी कहा जाता है, निस्फ वक्फ़ भी कहा जाता है। अलामत आपके सामने मैंने लिख दी है, यानी सक्ता लगा के उसके नीचे एक डॉट मैंने लगा दिया, ये अलामत है। तो तहरीर में जहाँ ज़्यादा ठहराव मकसूद हो, पेपर में इस तरीके से भी आ जाता है कि सक्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। मेरा बेटा बात की समझ आ रही है कि सक्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? तो सक्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाती है। कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मकसद क्या होता है कि जहाँ पे सक्ते से ज़्यादा ठहराव मकसूद हो वहाँ पर ये अलामत लगाई जाती है, या जब किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर जोर देना हो। देखिए ये जुमला है, इसके दो अज्जा हैं, ये पहला जुज़, ये दूसरा। अब जब अज्जा पर जोर देना मकसूद हो, मुख्तलिफ अज्जा पर, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये अलामत दरमियान में कौन सी आएगी? वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। मेरा बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है, समझ आ गया? बिल्कुल आसान से अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे है राब्ता। दूसरा इसका नाम है वक्फ़े लाज़िम। दूसरा क्या नाम है? वक्फ़े लाज़िम। राब्ता या वक्फ़े लाज़िम। ये देखें दो डॉट हैं, ये डायलॉग वगैरह, मुकालमा वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, ये डॉट आपने देखे होंगे। तो ये राब्ते की अलामत होती है। ये कौन सी अलामत है? राब्ते की। तो पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा? या तो ये अलामत दे के वो पूछेगा कि ये किस चीज़ की अलामत है, तो आपने क्या कहना है कि ये राब्ते की अलामत है। किस चीज़ की अलामत है? राब्ते की अलामत है। दूसरे नंबर पे यूं कर सकता है कि कोई जो है वो जुमला दे देगा और जुमले के हवाले से वो पूछ लेगा कि ये कौन सी अलामत है। ठीक है मेरा बेटा? और फिर ये पूछ सकता है कि राब्ते का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके से भी पेपर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राब्ते की जो अलामत है उसका दूसरा नाम कौन सा है? वक्फ़े लाज़िम। तो ये होता है वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? तो वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? राब्ते की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। फिर इस्तेमाल दूसरा इसका क्या है कि किसी दाना का कौल बयान करना हो तो तमहीदी जुमले के बाद ये अलामत इस्तेमाल होती है। देखें ये है, इसकी मिसाल क्या है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, तो ये तमहीद मैंने बांधी है। ये क्या है? तमहीद। मैंने कहा था किसी बुज़ुर्ग का, दाना का कौल बयान करते हुए तमहीदी जो अलामत इस्तेमाल होती है। देखें हज़रत अली का कौल है, तो यहाँ तक तमहीद होगी। आगे दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। क्लियर हो गया मेरा बेटा? यहाँ तक हमने अभी तक कौन कौन सी अलामतें पढ़ी हैं? सक्ता या वक्फ़े खफीफ, फिर उसी का नाम है मुख्तसर ठहराव। फिर सक्ते के बाद हमने अलामत पढ़ी है वक्फ़ा, उसका दूसरा नाम है निस्फ वक़फ़। हमने तीसरी अलामत पढ़ी है राब्ता या
वक्फे लाजम। मेरा बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, 3 अलामतें हमने पढ़ ली हैं, ये क्लियर हो गया। चौथी अलामत आज की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है तफसीलिया। कौन सी अलामत है? तो ये इसका तो आपको पता ही होएगा कि किसी भी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है जब आपने तशरीह करनी होती है तो लफ्ज़ तशरीह लिख के आगे ये अलामत आप इस्तेमाल करके आगे तशरीह शुरू कर देते हैं। तो मैंने यही लिख दिया है कि किसी चीज़ की तफसील बयान करने के लिए या तशरीह करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन मैं लिखता हूँ कि वर्जिश के फ़वाइद, तो मैंने फ़वाइद बयान करने के लिए आगे मैंने ये वर्जिश के फ़वाइद के बाद मैंने ये अलामत लगा दी और आगे मैं उसकी तफसील या तशरीह कर देता हूँ। आसान है ना? ठीक है। आगे जी 5वें नंबर पे आखिरी जो आज के हमारे लेक्चर की अलामत है वह है ख़त्मा। इसको वक्फ़े कामिल भी कहते हैं, मुकम्मल ठहराव भी इसको कहते हैं। तीसरा नाम है मुकम्मल ठहराव। पहला नाम इसका ख़त्मा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भला? फुल स्टॉप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। उर्दू में इसका एक नाम ख़त्मा, दूसरा नाम वक्फ़े कामिल, तीसरा नाम मैंने बता दिया है मुकम्मल ठहराव। मेरा बेटा बात की समझ आ गई? ये जब जुमला मुकम्मल हो जाता है, इबारत मुकम्मल हो जाती है, जुमला मुकम्मल हो गया, इबारत मुकम्मल हो गई या पैराग्राफ मुकम्मल हो गया, तो आखिर पर यह अलामत लगाई जाती है। अब जुमला मुकम्मल हुआ है, अली बहादुर लड़का है या कोई भी नाम ले लें, तो यहाँ पे आखिर पे हम जो अलामत लगाएंगे उसको क्या कहते हैं? ख़त्मा। उसको क्या कहा जाएगा? ख़त्मा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज के हवाले लेक्चर के हवाले से कुछ अलामात यानी कि रमूज़ो औकाफ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आइंदा ये जो 5 अलामात आपके पेपर के हवाले से हैं वो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले।